जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। यूपीपीसीएस के बाद अब आरओ एग्जाम को टारगेट करना है। तो आरओ की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स के मन में दो तीन सवाल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं कि आरओ का एग्ज़ाम डेट क्या होने वाला है। इसके बाद दूसरा सवाल ये चल रहा है क्या सिर्फ पीवाईक्यू से सिलेक्शन हो जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल है कि कंपटीशन कितना है, कितना कंपटीशन चलने वाला है। तो इन सभी प्रश्नों का आपको जवाब मिल जाएगा वीडियो के अंत तक। साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आपको प्रिपरेशन के लिए किस सोर्स को फॉलो करना चाहिए, बुक लिस्ट क्या होगा और क्या स्ट्रेटजी होगी जिससे हम सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले सवाल पर आते हैं कि आरओ का एग्ज़ाम कब होगा, जो री एग्ज़ाम होना है। देखिए अभी अगर आप देखेंगे तो फिर जनवरी में कुंभ का प्रयोजन है, तो फिर कोई संभावना नहीं कि जनवरी में कोई एग्ज़ाम हो जाए। फरवरी में मिड तक कुंभ ही चलेगा, इसके बाद फिर बोर्ड एग्जामिनेशन है, तो यहाँ पर भी संभावना थोड़ा सा कम हो जाता है। मार्च के मिड तक बोर्ड एग्जाम खत्म होगा और फिर इसके बाद होली की छुट्टी पड़ जाएगी, तो यहाँ तक तो संभावना नहीं है। इसके बाद 20 मार्च के बाद आप अगर समझ सकते हैं तो 20 मार्च के बाद ये एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। 20 मार्च के बाद अप्रैल के स्टार्ट में हो सकता है। तो आप अगर देखेंगे तो मोटा मोटा आपके पास पूरा जनवरी है, फरवरी है और मार्च का आप आधा भी अगर मानेंगे तो लगभग मान के चल सकते हैं आपके पास 90 से 100 दिन के आसपास का टाइम होने वाला है। देखिए 100 दिन पर्याप्त होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं और मन से तैयारी करते हैं तो 100 दिनों में आप आराम से एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। अब दूसरे सवाल पे आते हैं क्या सिर्फ पीवाईक्यू से सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसके जवाब को जानते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे। देखिए सिर्फ पीवाईक्यू से सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। यूपीपीसीएस प्री 2024 का जो पेपर हुआ था इसमें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से थे। एकदम स्पष्ट हो चुका है ना कि भाई आयोग अब जो पीवाईक्यूज़ की मोटी मोटी किताबें होती हैं आप उन्हें पढ़ लीजिए, वहाँ से प्रश्न बन जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो अब आपको सीरियस पढ़ाई करनी पड़ेगी। पहली चीज़ देखिए आपको फैक्ट पता होना चाहिए, इसके बाद आपको चीज़ों की समझ होनी चाहिए, आप एक चीज़ को दूसरे चीज़ से कनेक्ट कर पाए, ये सब चीज़ होना चाहिए। तो फिर भाई अब पैटर्न बदल रहा है, अब पीवाईक्यू से सिलेक्शन नहीं होगा। तो सिलेक्शन के लिए अब फॉलो क्या करना है, पढ़ना क्या क्या है। देखिए सबसे पहले अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो यहाँ पे हम लोग पेपर 1 की बात करते हैं जो कि जीएस का होता है। इसमें 140 प्रश्न 140 नंबर के होते हैं। रीजनिंग, यहाँ पे रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% एक्यूरेसी के साथ स्कोर कर सकते हैं और पूरा का पूरा नंबर ला सकते हैं। रीजनिंग में 12 से 15 प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। हो सकता है नंबर कुछ अप डाउन हो जाए लेकिन 12-15 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। तो रीजनिंग में देखिए ये अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो फिर आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद हिस्ट्री में आपको पूरा हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, मिडाइवल हो, एंशिएंट हो या फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो। पॉलिटी में आपको फैक्ट पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद और चीज़ें भी पता होनी चाहिए। ज्योग्राफी में भी आपको तथ्य अच्छे से याद होना चाहिए। साइंस से भी क्वेश्चन आ सकता है। और सबसे बड़ा जो की फैक्टर साबित होगा ये होगा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स कहाँ तक का पढ़ना होगा ये बहुत बड़ा सवाल है। तो देखिए कोई भी एग्जाम है, जहाँ एग्जाम हो रहा है तो एग्जाम से लगभग 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले तक के आसपास का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप अगर मान के चलिए, अगर एग्जाम को हम लोग मार्च में मान के चले तो आपको जनवरी के आसपास तक का करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। जनवरी या फिर मिड फरवरी तक मान सकते हैं, यहाँ तक का करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर होना चाहिए। तो ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद देखिए इन सब के अलावा हिंदी, जो कि पेपर 2 होता है, हिंदी में 60 क्वेश्चन आते हैं और 60 नंबर को होता है। ये काफ़ी आसान होता है, यहाँ पे लोग 55+ स्कोर भी कर जाते हैं, आप भी आसानी से कर पाएंगे। तो अगर आपको हिंदी चाहिए तो फिर आप देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिंदी, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, ये सब आपको मिलेगा। इसके अलावा देखिए अब अगले स्लाइड पे आते हैं। अब ये चीज़ समझते हैं कि कंपटीशन लेवल कितने हैं। देखिए कंपटीशन लेवल आपको स्टूडेंट्स के नंबर को देख करके अनुमान नहीं लगाना। यूपीपीसीएस में ही देखिए लगभग 5.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें सिर्फ 42% ने एग्ज़ाम दिया। अब भाई लगभग 58% लोगों ने एग्ज़ाम ही छोड़ दिया, तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन का लेवल क्या है। ऐसे आरओ में 10,76,000, ये नंबर देख करके आपको परेशान नहीं होना है कि 10,76,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, इसमें क्या होगा। देखिए जो रियल कंपटीशन होता है ना,
ये मुश्किल से 50 से 60 हज़ार एस्पायरेंट होते हैं जो मेंस लिखने के लिए आते हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो मेंस लिखे होते हैं। तो आपका जो असली कंपटीशन है 50 से 60 हज़ार, मान के चल लीजिए मैक्सिमम लाख स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनमें आपको कंपटीशन करना है। अब वैकेंसीज भाई सिर्फ 400 प्लस है, मतलब 411 के आसपास है। तो फिर भी तगड़ा कंपटीशन है। 50 हज़ार में 400 लोगों का सिलेक्शन होगा, तो फिर कंपटीशन लेवल से नकारा नहीं जा सकते। तो आपको ढंग से पढ़ाई करनी है। अब बात करते हैं किस बुक लिस्ट को फॉलो करना है। देखिए, आप अलग अलग सोर्सेज पे देखेंगे, अलग अलग तरीके से आपको बुक लिस्ट बताया जाएगा। आप ये किताब फॉलो कीजिए, इसे फॉलो कीजिए, इसे फॉलो कीजिए, इसे कीजिए। तो तमाम तरीके की बुक्स जब आप पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे अब देखिए क्या होता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमें क्या पढ़ना है। इसके लिए ना आपको एक ऐसे सोर्स की आवश्यकता होती है, ऐसे मेंटर की आवश्यकता होती है जो आपको सही दिशा निर्देश दे सके कि किस सब्जेक्ट से कितना पॉइंट पढ़ना है, क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है। तो इसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आज के समय में सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में सबसे बेहतरीन प्रिपरेशन करा रहे है ना। और आपको ये मानना पड़ेगा भाई, ये सच्चाई है, ऐसा नहीं कि बातों को बढ़ा चढ़ा के रखा जा रहा है, ये रियलिटी है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सोर्स के बिना अब सिविल सर्विसेज एग्जाम को निकालना बड़ा मुश्किल है। तो फिर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं। इसमें देखिए आपको हर चीज़ मिल जाएगा। आपको पापा वीडियोस फ्री में मिल जाएंगी यूट्यूब पे, आप वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं जहाँ पे आपको हिस्ट्री की, पॉलिटी की, करंट अफेयर्स की। अब देखिए, सी सेट के लिए एक इनका इनिशिएटिव चलता है, सी सेट प्रिपरेशन। ये पूरा फ्री एकदम आराम से कंप्लीट सी सेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। रीजनिंग के कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, एक एक पॉइंट आप ढंग से सीख लेंगे। और जब आप इन सब चीज़ों को फ्री में पढ़ लेंगे तो फिर अब आपको टेस्ट देना होगा। तो टेस्ट देने के लिए आप इनके इस टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं, जिसमें देखिए दोस्तों आरओ के लिए स्पेशल डिज़ाइन किया गया, बाईलैंग्वेज टेस्ट होने वाला है। बाईलैंग्वेज का मतलब ये दोनों भाषा में रहेगा। अब इसमें हिंदी वाले भी आसानी से कर पाएंगे और इंग्लिश वाले भी कर पाएंगे। इसमें 30 आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा जिसकी वैलिडिटी होगी 6 मंथ की, और इसमें आप अनलिमिटेड टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसकी फीस है मात्र 999 रुपये, जो 20% डिस्काउंट के साथ आपको मिलेगी। दोस्तों, अगर आप कुछ अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।